नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख पा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं आज जो है तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। भाजपा करण कमल कार्यालय के बाहर के साइड से तस्वीरें देख पा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को फटकार लगाई गई है, जिसके बाद जो यहाँ पर ग्रीनरी बनी हुई है उसको जो है बरकरार रखा जाए। सड़क यहाँ पर बनी है उस पर ग्रीनरी जो है वैसे ही दिखनी चाहिए। और तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो आज जो है लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं। वही आप देख सकते हैं जो शहरी जिला अध्यक्ष है पराग आप वो नजर आएंगे। वहीं जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष है राजेश वैद वो भी नजर आएंगे। एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। लड्डू बांटे जा रहे हैं। देखिए जो मामला इस ग्रीन बेल्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले हमारे यहाँ के कर्नल देवेंद्र जी ने उठाया था और उसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किए कि 3 महीने के अंदर फटकार जो पहले लगाई थी वो भी सारा मामला मीडिया के अंदर आया। जो कल का मामला बीजेपी सरकार के अंदर इन्होंने जो इसका बिल्कुल नाजायज फायदा उठा करके इसका रास्ते को खत्म किया, ग्रीन बेल्ट को खत्म किया, पेड़ काटे गए, 40 पेड़ों की हत्या की गई। उस पेड़ की हत्या के कारण करके जो सबसे पहले हम बधाई देते हैं कर्नल जी को, देवेंद्र कर्नल जी को, जिन्होंने इसकी अहम भूमिका निभाई। इसकी अहम भूमिका निभाने के अंदर देवेंद्र कर्नल जी को सैल्यूट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो उनके आदेश पारित हुए कि 3 महीने के अंदर हमें वैसे ही बेल्ट चाहिए और वैसे ही इस रास्ते को उन्होंने जो टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट, उनका भी हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अभी इसके मामले में हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष जी हैं राजेश वैद जी, वो भी इस बारे में क्या कहेंगे राजेश जी? देखिए, आज का जो दौर है जब देश से लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस नई पहल से ये उम्मीद जगी है कि अभी इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और हमें इस देश की सुप्रीम न्यायपालिका पर पूर्ण आस्था थी, भरोसा था और ये भरोसा हमारा कायम है और कायम रहेगा। आज बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो इनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो ऐसे में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और पूरे जनमानस में एक इसका अच्छा मैसेज आएगा कि भारत की न्यायपालिका न्याय के प्रति कितनी सजग है, कितनी गंभीर है। तो मैं हमारे रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल देवेंद्र सिंह का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे वो, और एक ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो बधाई के पात्र है। और जिला करनाल कांग्रेस पार्टी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है, अभी 6 अप्रैल 2026 की अगली डेट डिसाइड की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकास का मतलब पेड़ विनाश नहीं है। आप पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। पेड़ जो है ये जीवन है। आज के दौर में जब हमारी AQI 400 500 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ रहा है और स्वस्थ हवा, शुद्ध ऑक्सीजन ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है हर भारतीय का। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बड़ा अच्छा है कि भाई आपने पेड़ क्यों काटे। 3 महीने के अंदर अंदर ये तमाम जो पहले की स्थिति थी इस सड़क को बंद किया जाए, इसको फिर से हरा भरा किया जाए। आप देखिए चारों तरफ देखिए आप कि कितना हरा भरा जंगल है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमारे बच्चों को। तो ऐसे में ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है न्यायालय का। और कांग्रेस पार्टी आज यहाँ एकजुट होकर पहुंची है और सब मिठाई बांट रहे हैं कि, और विशेष तौर से मैं करनाल की मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि करनाल की मीडिया ने सभी साथियों ने इस मुद्दे को उठाया और आज पूरे देश को इससे सबक लेना चाहिए कि जहां पर आप एक पेड़ माँ के नाम पर एक मुहिम चलाते हैं, राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाते हैं, और दूसरी तरफ आप चुपके चुपके अपने कार्यालय के लिए 40 पेड़ काट देते हैं।
मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है कि आप पूरे देश में बीजेपी के जो फैले हुए ऑफिसेज हैं, जो हजारों करोड़ रुपए के हैं, इनकी भी जांच कीजिए। और आप देखिए, कल लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। कल मैं देख रहा था लोकसभा की कार्रवाई को। 2004 में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में करीब 150 करोड़ रुपए था और 88 करोड़ रुपया था बीजेपी के अकाउंट में। फिर 2009 में कांग्रेस के अकाउंट में 350 करोड़ रुपया, बीजेपी के अकाउंट में 200 करोड़ रुपया। अचानक 2014 में फिर हमारे अकाउंट में 750, इनके अकाउंट में 600 करोड़ रुपया। जैसे 2019 आया, 3,500 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में 400 करोड़ रुपया। फिर 2024 में बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया, हमारे अकाउंट में 200-250 करोड़ रुपया। तो ये 70 साल में कांग्रेस ने किया है। अरे आपके अकाउंट में तो तब से हमारे बराबर पैसे चल रहे थे, लेकिन कहां 10,000 करोड़ रुपया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करूंगा कि 100 काज नोटिस लेते हुए इस देश के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है, इनसे पूछे कि 10,000 करोड़ रुपए कैसे आपके अकाउंट में आया, कैसे आपने पूरे 654 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आलीशान 7 स्टार होटल बना दिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज मैं प्रार्थना करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो पीछे इतना बड़े विशाल 7 स्टार भवन खड़े हैं, इनकी भी जांच करे कि ये कैसे बने भाई। ये जनता की गाड़ी कमाई से। और दूसरी बात मेरी ये है कि ये बीजेपी के खाते से बनना चाहिए, बीजेपी का जो अकाउंट है ना उससे बनाना चाहिए, ना कि टैक्स पेयर के पैसों से ये जमीन तैयार होनी चाहिए। और साथ में जो अधिकारी दोषी है, उन अधिकारियों का नाम सार्वजनिक किया जाए, उनसे माफी मंगाई जाए, तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए, नौकरी से बाहर किया जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का, नौकरी में बने रहने का हक नहीं है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए उनको। जी क्या कहेंगे संधू साहब, जो कार्रवाई हुई है? ये मई 2023 में इस कार्य को शुरू किया गया था बीजेपी के द्वारा। मैंने उस टाइम आवाज़ उठाई थी, मेरे पास मेल भी हैं। मैंने कम से कम 12-13 मेल प्रशासन को करी थी, चीफ सेक्रेटरी से लेके और स्टेट ऑफिसर हुड्डा, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, कमिश्नर और दिल्ली चंडीगढ़ में फॉरेस्ट वाले सभी को मैंने मेल की थी। मैंने प्रूफ के साथ मेल की थी, मैंने वीडियोग्राफी करके मेल दी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मुझे दिया गया। और इन्होंने बिल्कुल तानाशाह करके प्रेशर में आके, मुझे अधिकारियों ने कहा भी था व्यक्तिगत कि हम क्या करें, प्रेशर में है। उस टाइम के खट्टर मुख्यमंत्री थे यहाँ पे। खट्टर ने डीसी को पूरा प्रेशराइज करके और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ को भी, पंचकुला को प्रेशराइज करके ये इनलीगल तरीके से रास्ता बनाया गया। जिस टाइम इसका पहला मुहूर्त का जो समय रखा गया था, बाद में वो मुहूर्त का समय बदला गया था। वो मैं यहाँ पे आया था, ये माटी डाल रहे थे और इंटरलॉक की ट्रालियां भी यहाँ पे उतर चुकी थी। मैं आके यहाँ पे वीडियो बनाने लगा, इन्होंने यहाँ से माटी उठा के देख लिया तो गलत है कि मैंने डाल भी रखी थी बेल। वो दीवार के नीचे उन्होंने सारी माटी जेसीबी के द्वारा लगा दी गई थी और इंटरलॉक की ईंटें उठा के ले गए थे। प्रधान जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बारे में क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है कि अब लोगों की उम्मीद भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की आवाज को सुनता है। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार है तो अत्याचार का कहीं ना कहीं तो सुनने वाला कोई माई बाप है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन देके लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको और जगाया, उनको उम्मीदों को बढ़ाया। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ, अगर इनकी जितनी भी कार्रवाई है आज तक की, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कराई जाए, टोटल की टोटल हेराफेरी से, चोरी से और इस तरह की गुंडागर्दी से सारी चीजें इन्होंने हासिल की हुई हैं। इनकी कोई भी ईमानदारी की, ये बिल्डिंग भी, जो बिल्डिंग है जिसकी लैंड है, ये लैंड सिर्फ 55 लाख रुपए में अलॉट हुई है। ये देख लो, 1000 की गज की ये लैंड है, ये भी गलत तरीके से अलॉट हुई है। इसी तरह इनकी टोटल की टोटल कार्रवाई, टोटल की टोटल कार्य सब के सब इस तरह के इलीगल है। इसकी जांच कराए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिस प्रकार से ग्रीन बेल्ट को लेकर जो आदेश दिया, सड़क उखाड़ने के आदेश दिए, क्या कहें? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और साथ में कर्नल साहब का धन्यवाद। एक फौजी ही ये लड़ाई लड़ सकता था। तीसरा मीडिया का धन्यवाद, जिसने इस मुद्दे को, आपने खास तौर पर इसको उठाया, जनता के बीच में लेके गए और ये आज ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में ही बड़ा चर्चित मुद्दा रहा और सब ने ही सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया। और जो बीजेपी ने ये बड़ा क्रूरतापूर्ण कार्य था कि एक पेड़ को तैयार होने में बच्चे की तरह, इंसान की तरह 20 से 25 साल लगते हैं। आपने 20 से 25 साल के पेड़ पहले लगाए हुए काट दिए। ये 3 महीने में ग्रीनरी तो कर देंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन आप देखिए ग्रोथ करने में कितना समय लग जाएगा। और मैं धन्यवाद कर्नल साहब का इसलिए करूंगा कि एक फौजी ही ये लड़ाई लड़ सकता था।
फौजी ने दिखा दिया कि चाहे वो बॉर्डर की बात हो, चाहे वो सिस्टम के अंदर की बात हो, तो जब भी लड़ाई करने की बात आएगी, देश के लिए बात आएगी, समाज के हित की बात आएगी, फौजी कर सकता है। और मीडिया ने अपना पूरा कर्तव्य ऐसा निभाया। ये हिंदुस्तान की मीडिया के लिए भी एक आईना दिखाया, करनाल की मीडिया ने। धन्यवाद जी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये जो सड़क है आपको नजर आएगी, वहीं सामने जो है बीजेपी का कार्यालय जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है कि 3 महीने के अंदर जो है इस सड़क को उखाड़ा जाए और जैसे ग्रीनरी यहाँ पर पहले बनी हुई थी उसी तरह की ग्रीनरी जो है वो बनी रहनी चाहिए। वहीं तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार खुशी हो रही है जी। हम विंदर राणा जी को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने कोर्ट में अपील की थी। अब करण जी बहुत कामयाब हो गए। आज हमारी कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस कमेटी सब पहुंचे हैं भाई, लड्डू बांट रहे हैं। खुशी हो रही है। 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने में ना किया गया, 3 महीने बाद हम ये एक्शन लेंगे। इसको ईटे हम खुद पुटेंगे, खुद पेटे आप लाएंगे। करेंगे या बीजेपी वाले करेंगे? ना किया उन्होंने 3 महीने में, 3 महीने में हम करेंगे। अच्छा, सेवा दल पहले सब इंतजार करा जाएगा। हाँ सेवा दल करेंगे। हाँ जी, ऐसा है जी, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। आज मानवता और पर्यावरण दोनों की जीत हुई है। आज जो जीत हुई है वो हमारे कर्नल साहब देवेंद्र जी और कांग्रेस पार्टी और सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल, इनकी जीत हुई है। आप समझो कि एक भाजपा सरकार ने इधर से आने के लिए अपने दफ्तर के लिए रास्ता बनाया था, 42 पेड़ काटे थे, 42 के अगेंस्ट 45 पेड़ कांग्रेस पार्टी और सेवा दल ने लगाए। उनके बीच बीच में पानी भी दिया है। आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि बीच बीच में पानी देकर भी गए हैं। और ये जो पाप का कार्य इन्होंने किया भाजपा सरकार ने, ऐसे पापी लोगों को समझना चाहिए कि भाई ऐसा कार्य ना करे। आज हमारी जो टीम है आज लड्डू बांट कर धन्यवाद कर रही है कि भाई इनकी मेहनत, देवेंद्र जी की मेहनत, कांग्रेस पार्टी की मेहनत की वजह से आज न्यायालय का फैसला आया है। न्यायालय का फैसला आया है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर जल्दी से इन पेड़ों को हटाया जाए और दोबारा से यहाँ रास्ता बनाया जाए। और अगर ये नहीं रास्ता 3 महीने के अंदर नहीं बनाते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी और सेवा दल के जितने भी हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं वो इसको रास्ते को उखाड़ेंगे और यहाँ दोबारा से पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत से ऐसे अभियान चलाए गए, एक पेड़ माँ के नाम, और शायद भूल गए कि माँ में भी आत्मा है और इन पेड़ों में भी आत्मा है, ये भी, इनमें भी जीवन है। एक पेड़ काटना एक इंसान को काटने के बराबर है। इन्हीं के जो नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं, किंतु 42 पेड़ काटते हुए ना तो इनको माँ याद आई और ना ही इनको किसी की आत्मा की कत्ल करते हुए वो ध्यान आया। किंतु माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया ये एक बहुत बड़ी जीत है, आम लोगों की जीत है जिन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे वो सेवा दल था, चाहे कोई आम इंसान था, चाहे कर्नल साहब थे। ये एक आम इंसान, आम लोगों की जीत है जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया कि पेड़ों को फिर से लगाया जाए। क्योंकि कहीं भी आप देखोगे कि ग्रीन बेल्ट को हम नहीं काट सकते। एक पेड़ काटने पर आम एक इंसान को एक कैद की सजा तक भी हो सकती है। और करण कमल बनाने के लिए इन्होंने पेड़ काटे, और करण कमल भी इलीगल। एक देखिए, रेजिडेंशियल एरिया में आप कोई ऑफिस नहीं बना सकते। अभी तो इसका भी प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कैसे बना लिया आपने ऑफिस, हमें तो आप अलाउ नहीं करते। हम अगर बना लेंगे तो हमारे ऊपर तो फाइन है। आप किसी घर में ऑफिस बना लो तो आपके ऊपर तो फाइन है ना। तो ये भी इन्होंने गलत, इलीगल बनाया है। इन्हें चाहिए कहीं और अच्छी जगह पे ऑफिस बनाए। इन्होंने लोगों का खून चूस कर, स्पेशली बोल रही हूँ, लोगों का, आम जनता का खून चूस कर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो ये कहीं भी ऑफिस बना सकते हैं, इन्हें चाहिए ये ऑफिस भी शिफ्ट करें यहाँ से। धन्यवाद जी। तो तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, 3 महीने के अंदर जो है जिस तरह से ये सड़क बनी हुई है, यहाँ पर जैसे पहले पेड़ लगे हुए थे उसी तरह से जो है ग्रीनरी जो है वो बनी होनी चाहिए। इस तरह का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। फिलहाल जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी तरफ से आज लड्डू बांटे जाते हैं और वहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका स्वागत जो है उनके द्वारा किया गया। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने मेरे साथ। नमस्कार।